या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। कठिन नहीं, बड़ा सरल है नीति का विषय, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। सुनना तो सरल है, उतारना बहुत कठिन है। योग्य समय पर योग्य कार्य करना, योग्य समय पर अयोग्य कार्य नहीं करना, इसका नाम नीति है। जैसे ज्योतिष में कहते हैं कि रिक्ता तिथि अशुभ है, शुभ कार्यों के लिए अशुभ है, लेकिन अशुभ कार्यों के लिए शुभ है। रिक्ता तिथि चतुर्थी, नौमी और चौथ, ये रिक्ता तिथि है। तो शुभ कार्य के लिए तो ये अशुभ है और अशुभ कार्य के लिए शुभ है। ऑपरेशन वगैरह होना हो उस समय तिथियों का प्रयोग करते हैं तो अच्छा होता है। घूस देते हैं कई लोग, तो उसके लिए तिथि अच्छी है, लेकिन बाकी कार्यों के लिए तिथि अशुभ है। शुभ तिथि में अशुभ कार्य करोगे तो गलत, और अशुभ तिथि में शुभ कार्य करोगे तो गलत। यही तो नीति है कि जब जो करना है वो कर लो। पहले रोटी मत बनाओ, पहले सब्जी बनाओ, बाद में रोटी बनाओ। रोटी भी गर्म मिलेगी और सब्जी भी। ये नीति है। आज अच्छी नीति सीखते हैं अपन की, व्यक्ति को हर समय हर बात पर और हर व्यक्ति पर गौर नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करके भी चलना चाहिए। आपसे कह रहे हैं कि किसी और व्यक्ति को देख करके या किसी और की बातों को सुन करके हर बात रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। आपको बहुत सारी बार इग्नोर भी करना चाहिए, नजरअंदाज करो। आपको लग रहा है कोई झगड़ नहीं आया, पता ही है, ठीक है, जैसा वो कह रहा हो जी जी बोलते जाओ, बस करना वही जो हमें करना है। कोई हाइपर मत हो, कोई झगड़ो नहीं, विषय कुछ नहीं होता, विषय बन जाता है। ऐसे ही कभी आप इग्नोर करो, कभी वो सामने वाला इग्नोर करे, तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, कितनी? 1000। 96,000 नहीं। यहाँ कोई है जो दूसरी शादी करने तैयार है? अध्यक्ष जी, आप भी सोचो कि आपका एक विवाह हुआ है और फिर परिवार है, समय है, खटर पटर 4 बर्तन रहते तो आवाज़ तो आती है। चक्रवर्ती कैसे मैनेज करता होगा? 96,000 कम होते क्या? अच्छा, जो उसकी पत्नी है, और स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख सौत का दुख होता है, उससे बड़ा कोई दुख नहीं। और उसके बाद 96,000 सौत है, सबके पास सबका महल है, सबके सेवक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी विचारणीय विषय। और किसी गरीब की लड़कियों से शादी नहीं होती चक्रवर्ती की, राजाओं की लड़कियों से होती है। अब वो क्या करे? दोनों से बात है ना, क्योंकि जीवन दोनों का है, मन दोनों के पास है, फिर भी वो इग्नोर करके चलते हैं दोनों। ठीक है, वो अपने नियोग में इतना ही है, अपने नियोग में ऐसा ही है, ऐसा लेकर के चलते हैं, नज़रअंदाज करके चलते हैं, तो बड़ा सुखी रहते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। इसको हिंदी में कहते हैं कि समय पड़ने पर गधे को भी बोल देना पड़ता। हाँ हाँ हाँ, ये कहावत है कि एक हिरण जंगल में था और बहुत सारे गधों के बीच में फंस गया। वो भूखा भी था, हिरण भी गधे भी। तो उन्होंने सोचा कुछ ही नहीं मिल रहा तो इसको ही खा लेते हैं। हिरण ने कहा कि भाई ऐसा नहीं करो हमारे साथ। क्यों? बोले वो जो पीछे वाला खड़ा है ना, बोला हम उसके बेटे हैं, तो अपने बिरादरी वाले साथ ऐसा करोगे? बोले लग तो नहीं रहे हो। बोले जाके पूछ लो। अच्छा, वो खुश हो गया, और चलो इसने अपन को बाप बनाया है,
अपन को पापा कह रहा है, सबने कहा ठीक है भैया, अब इसकी संतान है तो छोड़ दो। जैसे ही मैटर समाप्त हो भागा दौड़ के, फिर समय आने पर ये कहावत है, उसके पीछे कहानी है। तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। आप एग्जामिनेशन हॉल में हो और आपका एकदम फास्ट फ्रेंड है, वो पूछ रहा है कुछ और उसको बताओगे तो तुम्हारा छूटेगा, तुम क्या करोगे? हाँ भाई 5 मिनट रुकने, बताते हैं यार, 5 मिनट रुक यार, थोड़ा सा हो जाए, मेरा एक क्वेश्चन पूरा हो जाए फिर बताते हैं। तब तक वो कहीं और सेटअप जमाएगा वो कि तू बता दे, वो बता देगा। ये इग्नोर करना पड़ता है। हम जब एग्ज़ाम देते थे यूनिवर्सिटी में, तो पेपर, एग्जामिनेशन की शीट और पेन, इसके अलावा हमें पूरे पूरे हॉल में कुछ नहीं दिखता था। कहाँ नकल हो रही है, कहाँ हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी वो हमारा टारगेट नहीं है। क्या होता है कि ये बात मतलब हर मनुष्य पर है, हम लोगों पर भी लागू होती है। कभी कभी किसी की बातों को सुनकर अथवा किसी व्यक्ति को देख करके आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो। आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो, अरे यार ऐसा कह रहे हैं, ऐसा ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं करेगा अभी, अब और क्या करेगा ये ओवर थिंकिंग होती है आपकी। और ये जो ओवर थिंकिंग है, ये आपके लिए बड़ी हानिकारक होती है। माना कि किसी बात से झगड़ा हो गया, माँ से ही झगड़ा हो गया, हमें नहीं खाना, और आप चुपचाप घर से चले गए, दुकान चले गए, अपने ऑफिस चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए। माँ तो माँ है, वो यही सोच रही क्या खाया होगा, खाया होगा कि नहीं होगा। और ये सोच रहे कि माँ क्या सोच रही होगी, अरे यार माँ से तेज बोल दिया। दोनों जन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अभी। और ओवर थिंकिंग क्या होगी, फोन लगाया और फोन बिजी आ गया माँ का, सही पापा को फोन लगा लिया उसने, माँ ने फोन लगाया इनको, इनका बिजी आया, अब पता नहीं किस किस को लगा के बताएगा कि मम्मी ने खाना नहीं खिलाया है। ये आपकी ओवर थिंकिंग है। ऐसी ओवर थिंकिंग कई हद ऊंची कर लेते हो आप लोग। ये ओवर थिंकिंग से बचो। आपके घर में भजन है, लोग क्या सोचेंगे, नहीं नहीं, चौका लगा है, अपन को तो 15 थाली सामान बनाना है, नहीं नहीं, आप ओवर थिंकिंग में, कौन क्या सोचेगा, जिसको जो सोचना वो सोचे, ओवर थिंकिंग नहीं करना। हमें अपने लक्ष्य पर रखना है, गौर भी करें, नज़रअंदाज भी करें, लेकिन अपना जीवन अपने हिसाब से जिए, दूसरों के हिसाब से ना जिए। आप किसके हिसाब से जीते हो? जो फैशन में वो कपड़े पहनना, जो फैशन में वो फ़ोन रखना, तो आप अपने हिसाब से नहीं जी रहे हो, दूसरों के हिसाब से जी रहे हो, और दूसरों के लिए जी रहे हो, अपने लिए नहीं जी रहे हो। अपने लिए नहीं जी रहे, दूसरों के लिए जी रहे हो। आप अपने अनुसार जियो, अपने लिए भी जियो। छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गौर करने से बड़े बड़े संबंध खत्म हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े गौर करने से, तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना भी सीखें। ये ग्रंथ है ना, भाव त्रय फल प्रदर्शी, एक बार इस ग्रंथ को सुकून से पढ़ना, मालूम चलेगा कि रिएक्शन, ओवर रिएक्शन और ज़्यादा सोचने का फल क्या होता है। मच्छर कौन बनता है? मच्छर। जो लोग मुनियों के सामने उनकी प्रशंसा करते हैं, वो पीठ पीछे निंदा करते हैं। सबसे बढ़िया मीठे बन गए थे, ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, और पीछे जा कह रहे हैं ऐसे आदमी है, छोड़ो। ऐसे लोग मर के मच्छर बनते हैं, कान में संगीत सुनाएंगे और पीठ में काट लेंगे। ये ग्रंथ जो है बहुत ज़बरदस्त ग्रंथ है, पढ़ने लायक है। इसमें मालूम चलता है
कि अपन अपनी गलती से क्या क्या प्राप्त करने वाले। अभी ये बच्चे हैं, जब आप बच्चे थे 1 मिनट के लिए वहाँ पहुँच जाओ, स्कूल के, कॉलेज के, गांव में, स्कूल में, अपन अपने घर पहुँच जाओ 5 मिनट के लिए, कैसा जीवन जीते थे, कैसे भाव रखते थे। अब उन भावों को, उन क्रियाओं को अब देखो, बचपना था कि नहीं। छोटी सी बात से प्रारंभ करें तो वो एक डिब्बी आती है, उसमें सा तार लगाओ और फूको तो बबल्स निकलते हैं, है ना। खत्म हो जाता था तो इजी के पाउडर से बनाते थे, उससे बनाते ना, इजी के उससे बनाते थे, घोल से। अथवा गुब्बारे के लिए कभी मेले में रोए हो, किसी भी अयोग्य वस्तु की जिद की हो। बहुत सारी बातें जो किसी को नहीं पता, आपको ही पता है। वो अब दुनिया को मालूम चलेंगी तो आपकी क्या इमेज बनेगी। अब हो सकता है लोगों की आप पर जो श्रद्धा है वो खत्म भी हो जाए, हो सकता है। उस चीज को अब ये सोचो कि आगे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आगे ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अगर आज से ऐसा चालू कर दिया तो आगे का अच्छा रहेगा। ये मत सोचना कितना जी चुके हैं, ये सोचो कि आगे का कैसे जीना है। एक खिलाड़ी 5वें नंबर पर उतरा और 6वें ओवर में, 50 ओवर का मैच है, कौन से ओवर में उतरा? 6ठे ओवर में उतरा। 50 ओवर खेलना, मैच जीतना भी उसको। अब वो क्या करेगा ये बताओ। ऊपर के 5 खिलाड़ी तो फेल हो गए उसके, जो 5 धुरंधर थे जिसकी दम पे टीम थी, वो तो बेचारा बीच का आदमी था, बॉलिंग भी करवाना, बैटिंग भी करवाना है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरे ऊपर 5 थे, कोई नहीं बचा है, मैच मुझे जीतना है। और वो अपने दम पर, अकेले दम पर निकाल भी लेता है। नहीं देखा कभी ऐसा मैच? अपने दम पर भी निकाल लेता है पूरा। तो वो जो बीत गई है वो बीत गई है। हमें अपना जीवन अपने अनुसार जीना है, दूसरों के अनुसार नहीं जीना। वो जो दिखावे की जिंदगी चल रही है उससे अब कोसों दूर हो जाना है। तो मेरा एक प्रश्न है कि बालों में कलर कराया आप लोगों ने? नीला, काला, पीला, गुलाबी? देखा कि नहीं? नहीं देखा लोगों को कराते हुए? अरे टैटू तो देखा हो लोगों को, यहाँ टैटू, यहाँ टैटू, गले में टैटू, पूरे चेहरे में टैटू। अब वो टैटू उसको दिख रहे हैं क्या चेहरे के, पीठ का? तो उसने क्यों कराया है बताओ। अच्छा, आप कोई कंगन लेने जाओ, साड़ी लेने जाओ, तो पल्ला यहाँ डाल करके कंगन पहन के पूछते हो कैसा लग रहा है? कभी आपने खुद से पूछा कि कैसा लग रहा है? आपने ईयरफोन लगाओगे, मित्रों को बुलाओगे, कैसा लग रहा है? नहीं लगता ऐसा? करते कि नहीं? ये आप किसी और पर डिपेंडेंट होते जा रहे हो, दुनिया के लिए काम करो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। मंदिर बनाओ, अपने लिए बनाना है। स्वाध्याय करो, अपने लिए करना है। गुरुओं की चर्या अपने लिए कराना है, तब तो बात है, नहीं तो बात काहे की है। सुन रहे भाई डॉक्टर साहब? अपने लिए भी जीना प्रारंभ करो। कम से कम इतना ही ध्यान रखना कि कोई बेचारा गरीब आ जाए और आप माना कि किसी हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल वाले ही पैसा खींच रहे हैं, धीरे से बोल देना भाई चुपचाप ले जा, तू पैसा बर्बाद मत कर। धीरे से कह देना भाई ले जा ले जा, मेरा मत कहना लेकिन ले जा। गरीब है बेचारा, उसका भी तो ध्यान रखो। गौर भी करो, नजरअंदाज भी करो, मतलब सतर्क रहना। हर बार नजरअंदाज करोगे तो फिर गए काम से। गौर भी करना है, नजरअंदाज भी करना है, लेकिन अपना स्वभाव कभी नहीं बदलना है। वो तो लेके चलने की बात है। 2 चक्के होते हैं गाड़ी तभी चलती है, दोनों की अपनी अपनी गति। और
जब गाड़ी उल्टी हो जाए तब देखो दोनों चक्के, कोई कितना तेज चलता है, कोई कितना धीरे चलता है, नहीं है, लेकिन फिर भी लेके तो चलना ही पड़ेगा। गाड़ी तो अपनी, जीवन की अपनी गाड़ी है। कई लोगों के बच्चे बड़े उज्जड निकल जाते हैं, मतलब जितना समझाओ वो उतना बिगड़ेंगे। छोटे नहीं बड़े बच्चों की बात करें, जितना समझाओ वो उतना बिगड़ेंगे, उतना जिद करेंगे। तो वहाँ गौर भी करें, नजरअंदाज भी करें। बच्चों की पूरी बातों पर विश्वास ना करें और बच्चों को बांध कर भी ना रखें, लेकिन पूरी छूट भी ना दें। दोनों बातें। वो कैसे करना है? वो ऐसे करना है जैसे कि मठा भांजते ना, तो एक तरफ की रस्सी खींचते हैं और दूसरी तरफ की छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं कि पकड़े रहते हैं? अगर छोड़ दी तो मठा कैसे भांजेगा? तो वो एक तरफ की पकड़े रहते हैं, ढीली करते हैं, फिर दूसरी तरफ की खींचते हैं, ये ढीली कर देते हैं। यही करते रहते हैं, कि छोड़ते नहीं है। यही करना अपन को। बहुत सारी बातों पर गौर करना है, बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करना है। उसका भविष्य उसके हाथ में, वो जहां से काम जाने। आपके माता पिता को पता था कि आपका भविष्य है? वो भी सोचते हो कि क्या करेगा क्या करेगा। सबकी अपनी भविष्यवाणी है, जो होगा सो होगा। ज्यादा लोड लेके नहीं चलना। भाग्य से ज्यादा क्या होगा? भाग्य से ज्यादा क्या होगा? रोज तुमको हम बुलाते थे, कल तुम स्वयं चल के आए थे क्लास के लिए, कल हुई नहीं। नहीं, कल हुई नहीं थी ना, टाइम ही नहीं था ना मेरे पास। 7 बजे तो हम स्टेज पे चले गए थे। कल क्लास नहीं हुई थी, लेकिन रोज आपको बुलाते हम थे, कल तुम स्वयं आ गए कि चलो चलो भैया क्लास करते। तो ऐसी भवितव्यता है। बोले रोज उठवाते हैं, आज हम उठ के आए तो बोले नहीं होगी क्लास। अच्छे महाराज है, बोले परेशान करते हैं, बोले नहीं नहीं, इस बात को नजरअंदाज करो। ठीक है भैया, उनकी अनुकूलता नहीं थी उस समय, अब उनकी अनुकूलता नहीं, क्या कर सकते। कल अभिषेक नहीं किया तुमने ना? क्या ये अंदाज सुधारें अपना, गौर भी करें, नजरअंदाज भी करें, अपने स्वभाव को ना बदलें, अपना जीवन अपने अनुसार जिए, दूसरों के अनुसार ना जिए। हर समय हर बात पर, हर व्यक्ति पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे हमको मिलते हैं, और नंगा जा रहा है नंगा जा रहा है, उससे खड़े होकर बताएं, उसको पूरा उपदेश दें कि दिगंबर मुनि क्या होते। नहीं भैया, नजरअंदाज करो, आगे चलो। ज़्यादा लोड लेके चलना नहीं। ओम इग्नोराय नमः। ओवर थिंकिंग भी ना करें, इग्नोर करके जीवन जिए तो शांति चल पाएगा। नहीं तो जो है वो बिगड़ेगा, जो बीत चुका है उसका सोच सोच के करके आने वाला भी बिगड़ेगा। ठीक है ना? शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।